कुमार, क्या ये माने कि यूपी पुलिस कोई रिस्क नहीं लेगी और कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी प्रयागराज पहुंचा जाए, इसीलिए जो सबसे छोटा और बेस्ट पॉसिबल रूट होगा वही लिया जाएगा? निश्चित तौर पर गौरव, और जैसा कि पहले भी टीवी9 भारतवर्ष के दर्शकों को हमने जानकारी दी है कि तकरीबन अगर हम आने की बात करें तो 21 से लेकर 30 घंटे तक का रूट है साबरमती से लेकर प्रयागराज तक का। अब ऐसे में दो तीन बातें हैं, पहली तो सुरक्षा, दूसरी की अलग अलग स्टेट्स है। आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सरकार भी है। अगर हम राजस्थान की बात करें वहाँ कांग्रेस की सरकार है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई सारे ऐसे पहलू हैं जिसको भी उत्तर प्रदेश की पुलिस निश्चित रूप से ध्यान में रख रही होगी, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है वो है सुरक्षा, और वो सुरक्षा काफ़ी अहम है। शायद यही वजह है कि 21 से 30 घंटे का जो रूट है उसमें से कौन सा रूट बेहतर होगा सुरक्षा के लिहाज से, ये यूपी पुलिस की पहली प्रायोरिटी है। और यही वजह है कि उसने बेशक कई सारे पॉइंट्स बना रखे हैं, लेकिन हमेशा याद रखना होगा कि जब भी आप किसी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी इस तरीके से अंजाम देते हैं। क्या भरोसा है बीच में कहीं पे फ्लाइट का भी सहारा ले ले यूपी पुलिस। तो इस आपको याद होगा कि जो ये अभिषेक यहाँ से गए हैं आईपीएस ऑफिसर, वो बाय रोड नहीं गए हैं, वो बाकायदा फ्लाइट से गए हैं अहमदाबाद साबरमती। तो हो सके वो ये भी रेकी करने गए होंगे कि अगर हम फ्लाइट से लेके जा सकते हैं तो उनके बारे कौन सा रास्ता है जहाँ बीच में हम फ्लाइट से चेंज कर सकते हैं। इन सब के बीच उनके बारे में तो ये भी जानकारी कि वो शायद काफिले के साथ आई। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जी जी जी, वो वही बात कह रहा हूं कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है गौरव, ये किसी को पता नहीं है सिवाय इसके कि हम काफिले को फॉलो कर रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष की टीम। दूसरी बात जो सबसे अहम है, सबसे जो मुश्किल काम है वो है ट्रैक करना। किसी भी टोल नाका पे मीडिया को बैड किया जा सकता है, जैसा कि विकास दुबे के केस में देखा गया था। तो ये स्थिति यहां भी हो सकती है, इसलिए जब तक अतीक दिख रहा है तब तक हम कह सकते हैं कि वो यहां पहुंचा वहां पहुंचा, लेकिन उसके बाद की रणनीति क्या है। अमूमन देखा गया है कि लेट नाइट में पुलिस अपनी किसी भी मिशन को अंजाम देती है, किसी भी रणनीति में अगर कोई बदलाव होता है या उसको कुछ ट्रैक को चेंज करना होता है या उसको मीडिया से दूर जाना होता है, तो उस समय वो अपने उस रणनीति को हिस्सा बनाती है। तो अभी शुरुआती समय है, शुरुआती समय में हो सके वो मीडिया को ट्रैक करने दे, लेकिन किसी और स्टेट में घुसे उस समय किसी टोल पे वो मीडिया को रोक दे। और अगर मान के चलिए गौरव, अगर 10 मिनट से 15 मिनट भी अगर आप रुक जाते हैं तो नामुमकिन है फिर ट्रैक करना, क्योंकि गाड़ियों की जो रफ्तार है वो 80 से 100 किलोमीटर के बीच में होगी। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रैकिंग है वो भी इतना आसान नहीं है। हम सिर्फ ये कयास लगा सकते हैं कि पुलिस की कोशिश होगी कि सबसे सुरक्षित और सबसे सही तरीके से हमारे कैमरे की रेंज में है यूपी पुलिस का काफिला। फिलहाल तो हमें वो तस्वीरें मिल रही हैं। हमारे संवाददाता सचिन लगातार उस काफिले के पीछे चल रहे हैं। उदयपुर में हमारे संवाददाता इस वक्त खड़े हुए हैं पुनीत, कोटा में हमारे संवाददाता खड़े हुए हैं ध्वज। तो उदयपुर से कोटा जैसे बढ़ेगी वो भी हमारी रेंज में होगा, और प्रयागराज तक हमारे रिपोर्टर्स का चप्पे चप्पे पर इस वक्त वो तैनाती है और वो लगातार उसको पूरे काफिले को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ कुमार बोलिए, कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर मैं उदयपुर जाऊंगा। पुनीत हमारे साथ है। गौरव मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा, जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा में अतीक का काफिला घुसेगा, आपको वहां से भी टीवी9 भारतवर्ष सबसे पहले तस्वीर दिखाएगा। तो टीवी9 की जो तैयारी है वो किसी भी जिले में हो, किसी भी राज्य में हो, कहीं से भी उसका काफिला गुजरे, सब जगह हमारी तैयारी पुख्ता है। ये भी हो सकता है कि बीच में अगर किसी हवाई मार्ग तक की ये पूरी आप जो ये पूरा यूपी पुलिस का ये एक्शन है आप लाइव देखेंगे टीवी9 भारतवर्ष पर। लगातार हम आपको पूरा बताते रहेंगे, पूरी लोकेशन बताते रहेंगे, जानकारी बताते रहेंगे।